तो ईरान अमेरिका सीज फायर से जुड़ी बड़ी खबर है। ईरान अमेरिका के बीच बढ़ सकता है सीज फायर। पाकिस्तानी मीडिया सूत्रों से बड़ी खबर है, 2 सप्ताह और बढ़ सकता है सीज फायर, ये सोर्सेज बता रहे हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर बढ़ाने का अनुरोध किया है, तो पाकिस्तान की तरफ से ये अनुरोध किया गया कि सीज फायर को बढ़ाया जाए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीज फायर बढ़ाने और इस दूसरे दौर की वार्ता होने पर जो प्रश्न लगे हुए हैं उसका क्या होगा, क्योंकि अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचा है। बात होगी नहीं होगी ये अभी तक तय नहीं हो पाया। अमेरिका के जहाज तो लैंड कर गए हैं, लेकिन क्या ये बातचीत बन पाए, आगे बढ़ पाएगी, और क्या ये सीज फायर भी आगे बढ़ पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वहीं अमेरिकी नाकाबंदी से वार्ता में रुकावट देखने को मिल रही है। आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान का पक्ष बताया। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से खबर, अमेरिकी नाकाबंदी के कारण ईरान नाराज है। सूत्रों के हवाले से खबर, आपको बता दें कि जब नाकाबंदी अमेरिका की तरफ से की गई थी तभी ईरान की तरफ से नाराजगी व्यक्त की गई थी और कहा गया था कि यह सीज फायर का उल्लंघन है। आसिम मुनीर ने ट्रंप को ईरान का पक्ष बताया है। ईरान की तरफ से क्यों नाराजगी व्यक्त की जा रही है, पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से एक खबर। और सीज फायर खत्म होने से पहले ट्रंप का बड़ा दावा, मैं बड़े अंतर से जंग जीत रहा हूं, ये ट्रंप ने कहा है। हमारी सेना ने बेहतरीन काम किया है। अमेरिकी मीडिया की खबरों को झूठा बताया। डील नहीं होने तक नाकेबंदी नहीं हटाएंगे, ये ट्रंप ने कहा है। तो देखिए ट्रंप का एक और पोस्ट में अमेरिका को युद्ध में बढ़त का दावा किया है और साथ ही ये कहा है कि नाकेबंदी तब तक नहीं जब तक कि कोई डील नहीं होगी। तो सीज फायर बढ़ सकता है, ये पाकिस्तान के सूत्र बता रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से इसकी रिक्वेस्ट की गई है और उधर आसिम मुनीर ने जो है इसकी जानकारी दी है इस पूरे मामले में, और ये भी बताया कि ईरान नाराज है, ये कन्वे करने की कोशिश की गई है। और अमेरिका को लेकर ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि बड़ी बढ़त के साथ इस जंग को अमेरिका जीत रहा है। अमेरिकी मीडिया की खबरों को उन्होंने झूठ करार दिया है। और इजरायल ने ईरान के साथ सीज फायर बढ़ने की उम्मीद जताई है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के सूत्रों का दावा है, इजरायल को 2 हफ्ते सीज फायर बढ़ने की उम्मीद है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के सूत्रों ने दावा किया है, उम्मीद जताई जा रही है कि सीज फायर बढ़ सकता है, ईरान से सीज फायर बढ़ सकता है, ऐसी उम्मीद इजरायल को। और ट्रंप ने ईरान सरकार पर कसा तंज, कहा सैकड़ों जहाज अमेरिका आ रहे हैं, ईरान ने जहाजों को आने को मजबूर किया है। ट्रंप ने कहा अमेरिका से ऑयल लेने आ रहे हैं ये जहाज। ट्रंप का दावा, टेक्सास, लुइसियाना, अलास्का आ रहे हैं जहाज, ट्रंप ने ये दावा किया है। वहीं अमेरिका ईरान शांति वार्ता पर संकट बढ़ गया है। शांति वार्ता में शामिल होने के लिए ईरान की शर्त, पहले नाकाबंदी हटाई जाए फिर बात होगी, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। नाकाबंदी हटाने में पाकिस्तान भी मदद करे, जिसको लेकर पाकिस्तान से भी लगातार बात की जा रही है। नाकाबंदी हटाने पर ही बात की जाएगी, ईरान की तरफ से पहले भी कहा गया था, इसलिए ईरान की तरफ से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है पाकिस्तान इस्लामाबाद जाने को लेकर। एक तरफ अमेरिका व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया है कि अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान जाएगा, कौन कौन शामिल होगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन ईरान की तरफ से तो कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक नहीं दिया गया है। और ईरान अमेरिका वार्ता की तैयारियों में जुटा पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बात की है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में ईरानी दूतावास में राजदूत से मुलाकात की। 13 अमेरिकी विमान नूर खान एयरबेस पर उतरे हैं। अमेरिकी विमानों में गाड़ियां और दूसरे साजो सामान हैं। और ईरान यूएस वार्ता के लिए इस्लामाबाद में कड़ा पहरा है, सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस्लामाबाद के रेड जोन में आवाजाही ठप, रेड जोन के सभी ऑफिस और स्कूल आज बंद, सभी मंत्रालय, विभाग और सरकारी ऑफिस भी बंद हैं। ऑफिस, स्कूल को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया गया है। लॉकडाउन जैसे
हालात। इस्लामाबाद में सुरक्षा बढ़ाई गई है, तैयारी की जा रही है वार्ता को लेकर। दो बड़ी अहम खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। 13 अमेरिकी विमान नूर खान एयरबेस पर उतरे हैं। यूएस विमानों में गाड़ियां और साजो सामान मौजूद है। दूसरी ओर सुरक्षा को देखते हुए रेड जोन के सभी ऑफिस और स्कूल आज बंद है। इस्लामाबाद में सभी मंत्रालय, विभाग, सरकारी ऑफिस भी बंद हैं। और ईरान के विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री से बात की। अब्बास अरागची ने सरगेई लावरोव से फोन पर बात की है। अरागची ने अमेरिकी रवैये पर सवाल उठाए। कहा, अमेरिकी रवैया कूटनीति के विपरीत है, देश हित को ध्यान में रखकर करेंगे फैसला। अरागची का बयान। और ईरान की तरफ से बार बार अमेरिकी नाकाबंदी पर नाराजगी जताई जा रही है। अब्बास अरागची ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री से फोन पर बात भी की। कहा, सीज फायर का उल्लंघन बातचीत में बाधा है। अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, यह अब्बास अरागची की तरफ से कहा गया है। और अमेरिका ईरान वार्ता पर बड़ी खबर है। इस्लामाबाद जाने की योजना बना रहा है अमेरिकी डेलीगेशन। ईरानी डेलीगेशन आज जा सकता है इस्लामाबाद। जेडी वेंस के आने पर वार्ता में शामिल होंगे कालिब बाफ। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। अमेरिका ईरान की इस्लामाबाद वार्ता से जुड़ी ही खबर। पहली खबर, अमेरिका ईरान वार्ता पर सस्पेंस बरकरार है। दूसरी खबर, सीज फायर खत्म होने में सिर्फ 36 घंटों का वक्त बचा है। तीसरी खबर, अमेरिकी डेलीगेशन रवाना नहीं हुआ है। और चौथी बड़ी खबर, ईरानी डेलीगेशन भी नहीं पहुंचा है। अब तक ना ही कोई आधिकारिक बयान आया है। पांचवी जानकारी, बातचीत के कोई स्पष्ट संकेत भी अभी तक नहीं मिले हैं। तो ये 5 बड़ी खबरें, 5 बड़े अपडेट, अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। और इसी के साथ अमेरिका ईरान वार्ता पर सस्पेंस बरकरार। इधर ईरान अमेरिका वार्ता की तैयारियों में पाकिस्तान जुटा हुआ है। पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बात की है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में ईरानी दूतावास में राजदूत से मुलाकात की, बात की। 13 अमेरिकी विमान नूर खान एयरबेस पर उतरे हैं। अमेरिकी विमानों में गाड़ियां और अन्य साजो सामान भी मौजूद है। तो 13 अमेरिकी विमान नूर खान एयरबेस पर उतरे, ये जानकारी पहले ही हमने आपको दी थी। इनमें गाड़ियां और साजो सामान शामिल है, लेकिन अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद जाएगा कि नहीं, इस पर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पाकिस्तान की तरफ से तैयारी जारी। ईरान यूएस वार्ता के लिए इस्लामाबाद में पहरा बढ़ा दिया गया है। कड़ा पहरा है। इस्लामाबाद के रेड जोन में आवाजाही ठप है। रेड जोन के सभी ऑफिस और स्कूल आज बंद। सभी मंत्रालय, विभाग और सरकारी ऑफिस भी बंद। ऑफिस, स्कूल को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए गए हैं। यानी सभी मंत्रालय, विभाग, सरकारी ऑफिस बंद है। लॉकडाउन जैसे हालात हैं। सुरक्षा को देखते हुए कड़ा पहरा। ईरान के विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री से बात की है। अब्बास अरागची ने सरगेई लावरोव से फोन पर बात की है। अरागची ने अमेरिकी रवैये पर सवाल खड़े करते हुए कहा, अमेरिकी रवैया कूटनीति के विपरीत है, देश हित को ध्यान में रखकर फैसला करेंगे। ईरान ने अमेरिकी नाकाबंदी पर भी नाराजगी व्यक्त की है। अब्बास अरागची ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री से फोन पर बात की और कहा, सीजफायर का उल्लंघन बातचीत में बाधा डालने वाला कदम है। अमेरिका ने सीजफायर का उल्लंघन किया। दरअसल अमेरिकी नाकाबंदी को लेकर ही ईरान की तरफ से नाराजगी व्यक्त की गई थी, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर ही एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक ईरान ने किया और अब नाकाबंदी को उल्लंघन बताते हुए नाराजगी जताई है। बढ़ते आगे, अमेरिका ईरान वार्ता पर ही बड़ी खबर है। इस्लामाबाद जाने की योजना बना रहा है अमेरिकी डेलीगेशन। ईरानी डेलीगेशन आज जा सकता है इस्लामाबाद। जेडी वैंस के आने पर वार्ता में शामिल होंगे कालीबाफ। सूत्रों के हवाले से खबर, यानी कि अगर अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल में जेडी वैंस शामिल होते हैं, जैसे कि पहले वार्ता के दौरान थे, तो फिर ईरानी डेलीगेशन की तरफ से कालीबाफ भी शामिल जरूर होंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। हालांकि
जेडी वैंस डेलीगेशन में इस बार शामिल होंगे या नहीं, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया था वो शामिल हो सकते हैं, और दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया था बिल्कुल ही विपरीत कि जेडी वैंस इस बार शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तानी मीडिया सूत्रों से बड़ी खबर, ईरान अमेरिका सीजफायर बढ़ सकता है। सूत्रों से ये बड़ी खबर है, 2 सप्ताह और बढ़ सकता है सीजफायर। पाकिस्तान ने सीजफायर बढ़ाने का अनुरोध किया है। तो 2 हफ्ते और बढ़ सकता है सीजफायर। पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। 3 बड़ी अहम खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। यूएस ने सीजफायर का उल्लंघन किया, अब्बास अरागची का यह बयान आया सामने। नाकाबंदी को लेकर यह बात कही गई है और नाराजगी जताई गई है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ईरान वार्ता से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये कि 2 सप्ताह और सीजफायर बढ़ सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान ने सीजफायर का अनुरोध किया है, सीजफायर बढ़ाने का अनुरोध किया है। तो दूसरी ओर ईरानी डेलीगेशन आज इस्लामाबाद जा सकता है। अमेरिकी नाकाबंदी से वार्ता में रुकावट, आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान का पक्ष बताया है। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से खबर, अमेरिकी नाकाबंदी के कारण ईरान नाराज है। तो अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर से यानी कि 24 घंटे के अंदर ही ब्लॉक किया। पाकिस्तान सुरक्षा सूत्रों के हवाले से ये जानकारी कि आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया है कि ईरानी पक्ष क्या है, क्यों नाराजगी है और ईरान क्या चाहता है। तो नाकाबंदी की वजह से ही वार्ता में रुकावट देखने को मिल रही है, क्योंकि सीजफायर का उल्लंघन बताते हुए ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अब जब ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं तो फिर वार्ता कैसे हो सकती है, ये सीजफायर में उल्लंघन है। पहले नाकाबंदी हटाई जाए, उसके बाद ही आगे बात बढ़ेगी और वार्ता हो पाएगी, ये ईरान की तरफ से शर्त रखी गई है। तो अमेरिकी नाकाबंदी को लेकर ही ईरान की तरफ से नाराजगी पहले व्यक्त की गई थी। अब्बास अरागची की तरफ से बयान दिया गया कि ये सीजफायर का उल्लंघन है। तालिबान की तरफ से कहा गया अवैध कदम अमेरिका की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और इस्लामाबाद वार्ता में शामिल होगा ईरान, बड़ी खबर है। एक्सक्यूज के हवाले से ये बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा ने इजाजत दी है। तो मुस्तफा खामनेई ने दी इजाजत, बुधवार को इस्लामाबाद बातचीत संभव बताई जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। व्हाइट हाउस की तरफ से तो संकेत दिए गए थे, संभावना जताई जा रही है कि अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचेगा। जिस तरीके से 13 विमान पहले ही पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद। और दूसरी ओर ये बड़ी खबर ईरान से जुड़ी, इस्लामाबाद वार्ता में शामिल होगा ईरान। एक्सक्यूज के हवाले से बड़ी खबर, दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने दी है इजाजत। अमेरिकी नेवी ने ईरानी जहाज लौटाया। नाकाबंदी तोड़ने का प्रयास कर रहा था ईरानी जहाज और उसे लौटा दिया गया। अमेरिकी नेवी ने हमले की चेतावनी भी दी। चेतावनी के बाद वापस लौटा ईरानी जहाज। अमेरिकी नेवी ने हॉर्मुज की नाकाबंदी की हुई है। और इन सब के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है, चेतावनी दी है। डील होने पर ही नाकाबंदी हटेगी, ये कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। एक तरफ ईरान का कहना है कि नाकाबंदी की वजह से सीजफायर उल्लंघन के हालात पैदा हुए हैं, ये अवैध है, इसे समुद्री डकैती तक ईरान ने कह दिया। और जब तक नाकाबंदी नहीं हटेगी तब तक दूसरे दौर की वार्ता संभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ कहा गया है डील होने पर ही नाकाबंदी हटेगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया, कहा अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान को भारी नुकसान, ईरान को हर दिन $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो $50 करोड़ का नुकसान डोनाल्ड ट्रंप ने यह आंकड़ा बताया। अमेरिकी धमकी पर ईरान का पलटवार भी आया सामने। अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेगा ईरान। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने यह बयान दिया। पेजेश्कियान ने बयान दिया, यूएस सरकार के रवैये पर विश्वास नहीं है। तो ईरान की तरफ से बार बार ये जताया गया है कि अमेरिका पर विश्वास ईरान को नहीं है। दूसरे दौर की बातचीत से पहले भी कई ऐसे बयान सामने आ चुके हैं। अमेरिकी सरकार के रवैये पर सवाल उठाया मसूद पेजेश्कियान ने, अमेरिकी धमकी पर पलटवार।
हॉर्मूज से आवाजाही पर ईरानी मीडिया के हवाले से खबर। 12 घंटे में हॉर्मूज से सिर्फ 3 जहाज गुजरे हैं। फारस की खाड़ी से एक जहाज बाहर आया और 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार कर फारस की खाड़ी पहुंचे हैं। तो फारस की खाड़ी में एक जहाज बाहर आया है, ये आंकड़े सामने आए हैं। आपको बता दें, आवाजाही पर ईरानी मीडिया के हवाले से जानकारी। पिछले 12 घंटे की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सिर्फ 3 जहाज गुजर पाए हैं। एक तरफ फारस की खाड़ी से एक जहाज बाहर आया है, 2 जहाज हॉर्मूज पार कर फारस की खाड़ी पहुंचे हैं। 3 बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ईरान को हर दिन $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया, इसलिए नाकाबंदी नहीं हटाई जाएगी जब तक डील पूरी नहीं होती है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इस पर ही पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार के रवैये पर अब विश्वास नहीं है ईरान को, और नाकाबंदी नहीं हटेगी तो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है दूसरे दौर की वार्ता भी संभव नहीं है। वहीं 12 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सिर्फ 3 जहाज गुजरे हैं। तो सीज फायर पर ईरान को डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम। सीज फायर का समय निकलता जा रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है। बुधवार शाम को खत्म हो रहा है सीज फायर। सीज फायर का समय नहीं बढ़ाएंगे, ये कहा गया। पहले दौर की वार्ता के दौरान 21 घंटे बातचीत चली, लेकिन बेनतीजा बैठक साबित हुई थी, सहमति नहीं बन पाई थी। और दूसरे दौर की वार्ता से पहले भी अब कई अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ कोई औपचारिक या आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और दूसरी ओर धमकियों का सिलसिला भी तेज है। सीजफायर खत्म होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। मैं बड़े अंतर से जंग जीत रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया। हमारी सेना ने बेहतरीन काम किया है। अमेरिकी मीडिया की खबरों को झूठा बताया है। डील नहीं होने तक नाकाबंदी नहीं हटाई जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। हमारी सेना ने बेहतरीन काम किया। पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया ट्रूथ पर हैंडल पर यह पोस्ट किया। अमेरिकी मीडिया की खबरों को झूठा बताया, कहा भ्रम फैलाया जा रहा है। डील नहीं होने तक नाकाबंदी नहीं हटाएंगे। इजरायल ने ईरान के साथ सीजफायर बढ़ाने की उम्मीद भी जताई है। बड़ी खबर है, इजरायल ने ईरान के साथ सीजफायर बढ़ाने की उम्मीद जताई। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के सूत्रों का दावा, इजरायल को 2 हफ्ते सीजफायर बढ़ने की उम्मीद है। ईरान से सीजफायर बढ़ सकता है, ऐसी उम्मीद इजरायल ने जताई है। सीजफायर की समाप्ति से पहले तनाव बढ़ा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में 16 से ज्यादा अमेरिकी वॉरशिप तैनात हैं। 10,000 मरीन कमांडोज की तैनाती की गई है। एक तरफ वार्ता 2.0 का इंतजार, तो दूसरी ओर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ा दी है। कमांडोज तैनात हैं, करीब 10,000 मरीन कमांडोज की तैनाती की गई है। मिडिल ईस्ट की बात करें तो 16 से ज्यादा अमेरिकी वॉरशिप भी तैनात किए गए हैं। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, यूएसएस जॉर्ज बुश भी तैनात है। अब्राहम लिंकन भी तैनात है। 3 बड़ी खबरें आपके सामने। मैं बड़े अंतर से जीत रहा हूं जंग, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। हमारी सेना ने बेहतरीन काम किया। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर, 2 हफ्ते सीजफायर बढ़ने की उम्मीद इजरायल को है। ईरान के साथ सीजफायर बढ़ सकता है, ऐसी उम्मीद इजरायल ने जताई है। तो दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में 2.0 वार्ता से पहले अमेरिका ने की है बड़ी तैयारी। सीजफायर की समाप्ति से पहले तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 16 से ज्यादा वॉरशिप तैनात किए गए मिडिल ईस्ट में। इतना ही नहीं, 10,000 मरीन कमांडोज की भी तैनाती की गई है। ट्रंप ने ईरान सरकार पर तंज कसा है, कहा सैकड़ों जहाज अमेरिका आ रहे हैं। ईरान ने जहाजों को आने को मजबूर किया है। अमेरिका से ऑयल लेने आ रहे हैं जहाज, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। आपको बता दें, टेक्सास, ल्यूसियानी, अलास्का आ रहे हैं जहाज, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा। अमेरिका ईरान शांति वार्ता पर संकट बढ़ गया है। शांति वार्ता में शामिल होने के लिए ईरान की शर्त सामने आई है। पहले नाकाबंदी हटाओ, फिर ही बात होगी। ईरान की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है नाकाबंदी हटाने में पाकिस्तान मदद करे। पाकिस्तान से भी लगातार ईरान संपर्क में। तो इस्लामाबाद में हो सकती है वार्ता 2.0, जिसको लेकर इस्लामाबाद पाकिस्तान में तैयारी तेज कर ली गई है। कड़ा पहरा है सुरक्षा को देखते हुए।
दूसरी ओर अमेरिका ईरान शांति वार्ता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि नाकाबंदी नहीं हटने तक दूसरी दौर की बातचीत नहीं होगी, ईरान ने स्पष्ट किया। नाकाबंदी हटाने में मदद करे पाकिस्तान, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया है। अमेरिका से ऑयल लेने आ रहे हैं जहाज, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है, बताया गया है, जानकारी दी गई है पोस्ट में। ईरान पर तंज कसते हुए ये बात कही।